तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भगवत गीता विद दिव्यांशु में। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं श्लोक नंबर 13, प्रथम अध्याय। तो हम लोग इसको पहले संधि विच्छेद से पढ़ना शुरू करते हैं, डिस्कस आपसे बाद में करेंगे। तो ये होगा आपका ततः संखः च। मैंने पहले बता रखा है आपको कि ये आह के बाद में अगर चा आ जाता है तो इसको हम आधा शा पढ़ते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? संखश्च। अच्छा, ऊपर भी आपका आह था लेकिन उसमें उसके बाद में कुछ नहीं था, तो उसको हमने ततः पढ़ा, ततः। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? संखश्च। ऐसे इसमें भी भैर्यश्च पढ़ो आनक गोमुखः सहसा एव अभ्यन्ता शब्दः तुमूलः अभवत्। हम इसको कंप्लीट एक एक करके पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा ततः, ये संखाश्च, ये भैर्याश्च, ये प्रणवानक गोमुखः। अगर इसको हम लोग इस तरीके से यहीं सीधे पढ़ेंगे तो प्रणवानक गोमुखः। ये वा वाला जो है, ये वा बड़ा वा हो गया, तो प्रणवानक गोमुखः। हम इस तरह का उच्चारण करेंगे। जैसे ही छोटा आ जाता है, बड़ा आ जाता है, तो इसमें ना हम लोग मात्रा चढ़ा देते हैं। ठीक है, फिर अलग से आनक पढ़ने की जरूरत नहीं होती। तो ये हो जाएगा प्रणवानक गोमुखः। उसके बाद में ये सहस, अब ये क्या है, ये यहां से पढ़ेंगे। सहसा एव अभयन्तः। तो अब यहाँ पे सहसैवाभयन्तः सा, फिर शब्दतुमूला भवत। यहाँ से शब्दस्तुमूलो अभवत। ठीक है, तो अब हम लोग इसको पूरा करेंगे तो ततः संखाश्च भैर्याश्च प्रणवानक गोमुखः सहसैवाभयन्ता सा शब्दस्तुमूलो भवता। इसमें ये आ है, इसको हम लोग बिल्कुल छोड़ देते हैं, ये मानते हैं है ही नहीं। ठीक है ना, इसको भूल ही जाओ आप। अगर ये नहीं है तो कैसे पढ़ेंगे? शब्दस्तुमूलो भवता, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। ठीक है, हम इसका अर्थ समझते हैं। ततः का मतलब हो गया उसके बाद। किसके बाद? अभी हमने 12वां नंबर श्लोक पढ़ा था कि वहां पर शंखनाद वगैरह के लिए बोला गया, शंखनाद किया भीष्म पितामह ने। तो जैसे उन्होंने शंखनाद किया तो ततः, उसके बाद, उनके शंखनाद करने के बाद, शंखाश्च, शंख, और केवल उन्हीं के पास शंख तो नहीं होगा ना, बहुत सभी के पास होंगे। तो उनके शंखनाद करने, क्योंकि वो आपकी कौरवों की सेना के सेनापति थे। तो जैसे उन्होंने शंखनाद किया, मुख्य शंखनाद, उसके बाद में जो बाकी के लोग थे उन्होंने भी शंख बजाए। भैर्यश्च, भेरी बजाया। भेरी क्या होता है? बड़ा नगाड़ा। बहुत बड़े बड़े नगाड़े होते थे पहले, भम भम भम। ठीक है, फिर प्रणव आनक गौमुखा। प्रणव मतलब छोटा नगाड़ा, वो अपने पेट में लिए रहते, मतलब यहाँ पे लटकाए रहते हैं गर्दन में और धड़ धड़ बजाते रहते हैं। आनक ढोल, ढोल तो सब जानते ही होंगे। ठीक है, गौमुख मतलब एक प्रहार की तुरही, एक तुरही होती है। ठीक है ना, गोमुख करके, गोमुख की तरह दिखता है देखने में आगे से। सहसा, सहसा का मतलब हो गया अचानक ही, बजने लगे, अभयहंता, बजने लगे। सा, वह, शब्द मतलब ध्वनि, तुमूला मतलब गगन भेदी,
अभवत मतलब हो गया, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे इसको मिलाकर। इसके बाद, किसके बाद? भीष्म पितामह जी के शंखनाद करने के बाद में शंख, भेरी, पड़ाव, आनक, गौमुख अचानक ही एक साथ बजने लगे। उन वाद्य यंत्रों की ध्वनि अत्यंत गगनभेदी और भीषण हो गई, और उसके बाद में हर तरफ आपका गगनभेदी नगाड़े और ये सब बजने लगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया था। तो आते हैं हम लोग अपने वापसी श्लोक पे। तो इसको हम लोग एक बार फिर से पढ़ते हैं। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखः सहसैव अभयहन्ता सा शब्दस्तु मूलो अभवत। ठीक है, तो आज का हमारा सफर यहीं समाप्त होता है। हम लोग कल फिर मिलेंगे आपसे 14वें नंबर श्लोक के साथ में। हमको मिलकर के 700 श्लोक पूरे करने हैं। मैं आपको आज थोड़ा सा समय लूंगा आपका ज्यादा। मैं ये क्यों कर रहा हूं और मेरा इसके पीछे क्या मकसद है? तो दोस्तों, इसके पीछे मेरा केवल एक ही मकसद है कि हम लोग सनातन धर्म से संबंधित हैं। हमारे सनातन धर्म में ऐसी ऐसी किताबें, ऐसे ऐसे ग्रंथ, वेद, महापुराण हैं जिनको हमें पता होना चाहिए, लेकिन नहीं जानते हम उनको। क्यों नहीं जानते? क्योंकि वो सारी संस्कृत में है। संस्कृत हमारे अब करिकुलम में है नहीं। तो इन समस्याओं से होता क्या है कि लोग संस्कृत जानते ही नहीं है और उसको ना पढ़े जाते हैं उस तरीके से कि मतलब एक रट्टा मारते रहते हैं पूरा। कहीं आप देखेंगे किसी को भागवत गीता पढ़ रहे हैं तो धष्टा तो वाचा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समावेता युसवा, ऐसे करके ना। चलिए, पहले एक दो श्लोकों का तो अर्थ सबको पता होता है, लेकिन 700 श्लोकों का अर्थ नहीं पता होता। आप सोचिए कि आप 700 श्लोक एक दिन में कंप्लीट कर लेंगे बैठ करके और समझ लेंगे, ये संभव नहीं है। आपको करना क्या है फिर? आपको बड़े आराम से तसल्ली बख्श, आज 13वां दिन है करते हुए, मुझे वीडियो बना रहा हूं मैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि मेरा अपना पर्सनल एक कंसिस्टेंसी बनी रहे। मुझे कोई व्यूज नहीं चाहिए, ना मुझे कोई फेमस होना है, ना वायरल होना है, ना व्यूज चाहिए। ये मैं अपने लिए बना रहा हूं। ये एक तरीके से मैं खुद को सिखा रहा हूं कि भाई तुमको कैसे कंसिस्टेंट होना है। रोज का एक श्लोक पढ़ता हूं मैं। सुबह जब मैं पूजा करके उठता हूं तो मैं ये सारे श्लोकों को रिपीट करता हूं। जैसे हम लोग हनुमान चालीसा या कुछ और करते हैं, उसी तरीके से मैं इनको सभी श्लोकों को डेली पढ़ता हूं, लेकिन उतने ही जितने मैंने पढ़ा दिए, जिसका मुझे अर्थ पता चल गया शब्दों का। तो मैं अब कल जब पूजा करूंगा तो ये 13 श्लोक मैं रिपीट करूंगा, फिर परसों करूंगा तो 14 श्लोक कंप्लीट रिपीट करूंगा। इससे मुझे धीमे 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 सारे श्लोक भी याद हो जाएंगे, एकदम से मेरे ऊपर प्रेशर भी नहीं बनेगा, और मुझे भगवान श्री कृष्ण के इतने प्यारे ग्रंथ के बारे में धीमे धीमे सब पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं गलतियां नहीं करता हूँ भाई। हमारे संस्कृत नहीं थी, हमारे उसमें मतलब करिकुलम में नहीं थी हमारे यहाँ संस्कृत। माता जी हमारी संस्कृत से एमए किए हुई हैं, तो जहाँ मुझे दिक्कत आती है मैं उनसे पूछ लेता हूँ, ये सारा वही बता के बताती हैं। लेकिन अब मैं समझता हूँ सही या नहीं समझता हूँ वो भगवान जाने। हो सकता है मुझे बोलने में भी जाने कितने गलतियां हो जाती हों, जो और मास्टर लोग बैठे हो तो सेकंड्स में बता देंगे कि तुम ये गलत। मेरा मकसद सही या गलत नहीं है, मेरा मकसद केवल एक है कि मेरा कंसिस्टेंसी आए। धीमे 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 राधा रानी खुद अपने आप सब ठीक करा देंगे। तो शुरू तो करूं, जब तक शुरू नहीं करेंगे तब तक अंत कहां से आएगा? ठीक है, तो आप मुझे सही गलत अर्थ ये सबको जज मत कर, मतलब सोच करके जज ना करें। अगर थोड़ी बहुत कहीं गलती हो जाती है तो प्लीज सॉरी उसके लिए। बाकी मेरा मकसद केवल एक है कि मैं इस तरीके से प्रेजेंट कर देता हूं कि आपको थोड़ा सा हर शब्द का अर्थ पता चले।
और सभी शब्दों के अर्थ पता चलेंगे तो आपका खुद इंटरेस्ट जागने लग जाएगा। अगर 100 में से मैं कह रहा हूँ सबका नहीं पता, 100 में से मान लीजिए 80 का पता है तो भी बढ़िया। कोई लैंग्वेज जब आपको पता नहीं होगी आप कैसे उसमें इंटरेस्ट ला पाओगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।